एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत कुछ लेकर आई हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको हेयर के कुछ 5 टिप्स देने वाली हूँ, जिसे आपको ध्यान रखना है, अपनी डेली लाइफ में इसे उतार लेना है, जिससे आपका हेयर फॉल नहीं होगा, बाल जल्दी से लंबे होंगे, न्यू हेयर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को ये छोटे छोटे जो मैं टिप्स दे रही हूँ, इनका ध्यान रखना है। एवरीडे मेरे चैनल पे न्यू लोग आ रहे हैं, तो मुझे ये बार बार आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी बालों में कुछ भी स्कैल्प में लगाते हैं, उससे पहले 3 चीज़ें आपको करनी है। आपको अपने बालों को सुलझा लेना है, पहले पूरा बालों को सुलझाइए। उसके बाद में आपको फिंगर टिप से मसाज करनी है बालों में। उसके बाद में आपको कॉम्बिंग मसाज करनी है, ठीक है, कंघे से मसाज करनी है। फिर आपको इन्वर्जन मेथड करके और मसाज करनी है। ये आप 3 से 4 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए। उसके बाद में अपने स्कैल्प के ऊपर कुछ भी लगाइए। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्कैल्प है ना, उसमें जो पोर्स है ना, वो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होकर पोर्स ओपन होते हैं एंड जो चीज़ आप लगाएंगे अपने स्कैल्प में, चाहे जेल है, पैक है, टोनर है ना, ऑयल है, कुछ भी लगाएंगे तो वो आपके पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा एंड हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव कर देगा एंड आपके बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये इतना सा आपको ध्यान रखना है अपने बालों में कुछ भी लगाने से पहले। मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है एंड सिमिलर प्रॉब्लम है वो सभी के लिए। तो मुझे लगा आप लोगों के लिए ये वीडियो बनानी बनती है ना। देखिए, सबसे पहले अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर में सबसे पहले सबको जो प्रॉब्लम हो रही है वो हेयर फॉल की हो रही है। अब एवरीडे मेरे चैनल पे इतने लोग जुड़ रहे हैं फैमिली में कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे पहले तो इस बात की कि आप सब लोग मेरे चैनल पर आ रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको वीडियोस पसंद आ रही है। अब मैं बात करूंगी जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो पुरानी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, उन सबको पता है कि मेरे चैनल पे सबसे हेयर फॉल के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है ब्लैक टी सीरीज़। जी हाँ, है ना, जी हाँ। तो आप लोगों में से जो भी न्यू है चैनल पर, जिनको नहीं पता, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में जाना है एंड ब्लैक टी जो सीरीज़ है उसको फॉलो करना है। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अचानक से झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से आपके सिर में बाल कम हो रहे हैं, थिनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, आपकी स्कैल्प नज़र आने लग गई है, अगर ये सारी प्रॉब्लम है ना, तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे ब्लैक टी सीरीज़ को करना है, जिसमें आपको ब्लैक टी सीरीज़ में 6 से 7 वीडियोज़ मिलेगी। उसमें से आपको ब्लैक टी का ऑयल, ब्लैक टी का शैम्पू एंड ब्लैक टी का हेयर वॉश, ये 3 रेमेडी तो पक्का ही आपको करनी है एंड इसे आपको 15 डेज रेगुलर करना है। वीक में 3 बार करनी है। तीनों रेमेडी को 3-3 बार यूज़ करनी है। ओके, अब कैसे यूज़ करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सेम है ना, इसलिए। जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे, ये आप सीरीज़ में से ये तीनों वीडियो निकाल लेंगे। उसमें सबसे पहले आप लोग ऑयल बना लीजिएगा, ब्लैक टी का ऑयल। ब्लैक टी का ऑयल आप इतना ही बनाइए, 15 दिन 20 दिन का बना लीजिए। 1 कप ऑयल लेकर ही बना लेना, ठीक है। उसमें प्रोसीजर बताया कैसे बनाना है, वैसे ही आपको बनाना है। तो ऑयल बनने के बाद में आप क्या करेंगे, रात में ऑयलिंग करेंगे, ठीक है, नाइट में ऑयलिंग करिए। ऑयलिंग करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ अपने चैनल पे कि हमेशा जब भी अपने स्कैल्प में हेयर पे कुछ भी लगा रहे हैं, उससे पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें क्या है, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं उनको पता है, आप न्यू हैं तो सुन लीजिए। जो फर्स्ट है वो आपको करनी है, अपने बालों को पूरा टेंगल्स फ्री, यानी कि बालों का उलझन जो है वो सब निकाल लेना है। उसके बाद में करनी है फिंगर टिप से मसाज। उसके बाद में करनी है कॉम्बिंग मसाज। ये तीनों पर एक प्रॉपर वीडियोस है चैनल पे, वो देख लीजिएगा। इन्वर्जन मेथड में भी ये प्रोसीजर करना है आपको। ओके, उसके बाद में ब्लैक टी ऑयल है, वो आपको रात में लगाना है। ब्लैक टी का ऑयल पूरा स्कैल्प पे और अपनी लेंथ पर अच्छा सा ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद में कंघा नहीं करना है। जब भी कोई चीज़ लगाते हैं उससे पहले कॉम्ब करते हैं, उसके बाद में नहीं। उसके बाद में कम से कम 2 घंटे तक कंघा नहीं करेंगे। उसके बाद आप कॉम्बिंग करके और चोटी बनाकर रात में सो जाइए। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तब आपको अपने लिए ब्लैक टी का हेयर वॉश रेडी करना है। ब्लैक टी का जो हेयर वॉश आप बनाएंगे, उस हेयर वॉश को क्या करना है, वही ऑयलिंग वाले हेयर पे ही उस हेयर वॉश को, पानी को पूरा लगा लेना है बालों पर, स्कैल्प पर पूरा पानी को अच्छे से लगाकर आपको बन बनाना है और 1 घंटे के लिए वेट करना है। 1 घंटे के बाद में आप जाएंगे बाथरूम में अपने बालों को वॉश करने के लिए। जब आप बालों को वॉश करेंगे उस वक्त आपका जो भी पसंदीदा शैम्पू है, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो शैम्पू लेंगे एंड जो मैंने प्रोसीजर
बताया है किस तरह से ब्लैक टी का शैम्पू रेडी करना है, वो आप लोग उस वीडियो में देख लेना। तो 3 वीडियो है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, तीनों वीडियो के अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर आप उस शैम्पू से अपने बालों को धो लेंगे। तो रात में ऑयलिंग हो गया, सुबह मॉर्निंग में हेयर वॉश हो गया और शैम्पू हो गया, यानी कि आपकी जो रेमेडी है वो तीनों एप्लीकेशन एक बार में हो गया। फिर आप 2 दिन रुकेंगे, फिर 2 दिन बाद सेम प्रोसीजर करेंगे, सेम, फिर आप 2 दिन रुकेंगे और सेम करेंगे, यानी वीक में आपको 3 बार ये करना है। जैसे ही आप 3 बार करेंगे आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। जहां आपके 100 बाल टूट रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके सिर्फ 30 या 25 बाल ही टूटेंगे सिर्फ 3 एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद आप इसे रेगुलर रखिएगा, छोड़ना नहीं है। आप इसे 15 दिन करिए, फिर से 3 एप्लीकेशन करिए, टोटल आप 15 दिन में 6 एप्लीकेशन कर लेंगे। तो 6 एप्लीकेशन करते ही आपका हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको बालों में थिकनेस की प्रॉब्लम है, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बाल स्कैल्प बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो उसके लिए फिर आप मेरी बाल्डनेस सीरीज़ है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसका भी प्लेलिस्ट के अंदर पूरा फोल्डर बना हुआ है बाल्डनेस सीरीज़ के नाम से। उसमें बाल्डनेस का एक ऑयल दिया है मैंने सेपरेट, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप लोग वीडियोज़ में देख लेना, ठीक है। सारी वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको जो लगती है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोज़ रेमेडीज़ को करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आप चाहते हैं कि नहीं हम ब्लैक टी को ही रेगुलर रख रहे हैं, तो आप 1 महीने ब्लैक टी सीरीज़ को रेगुलर रख सकते हैं, क्योंकि इससे हेयर फॉल तो कम होता ही है, साथ में हेयर की ग्रोथ भी होती है, यानी इससे आपके न्यू हेयर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जो रेमेडी बनाएंगे ना वो पूरी खत्म होती है सारी, तब तक आप इसे रेगुलर यूज कर सकते हैं। आप 1 महीने भी ब्लैक टी सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड अपना फीडबैक जरूर मेरे साथ में शेयर करना इसको यूज करने के बाद। एंड आप लोग चाहते हैं कि यदि हमारा क्या रियली में इससे फर्क होगा, तो आप मेरे चैनल पे नए हो, इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग मेरे ब्लैक टी सीरीज की हर वीडियो के नीचे जाकर देख लेना कितने सारे फीडबैक हैं। टोटल सारे इसी के फीडबैक हैं। जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है उनका हेयर फॉल रिड्यूस हो गया है, जिनके मतलब 10-10 साल से हेयर फॉल नहीं रुक रहा था ना, उनका हेयर फॉल रुक गया है। जो डॉक्टर से इलाज करवा चुके हैं उनका हेयर फॉल नहीं रुक रहा था, एंड मेरी रेमेडी से हेयर फॉल रुक गया है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं नहीं बोलूँगी, आप फीडबैक देखेंगे तो आपको खुद को यकीन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी सारी रेमेडीज़ जितनी भी वीडियोज़ है उसके कमेंट सेक्शन में जाइए एंड कॉमेंट्स पढ़िए, आपको खुद को पता चलेगा। कम्युनिटी में जो कमेंट्स हैं वो पढ़िए। प्लेलिस्ट में एक सब्सक्राइबर फीडबैक के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है, उसमें सब्सक्राइबर के फीडबैक्स हैं वो पढ़िए। एंड इतने फीडबैक्स एवरी डे आते हैं ना कि मैं भूल जाती हूँ उसे पोस्ट करना, तो मैं 1 बाय 1 पोस्ट करती रहूँगी, आप लोग कम्युनिटी चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है वो ये चीज़ करिए, उसके बाद में फिर मैं आपके लिए डे टू डे मतलब चीज़ें लाती रहूँगी, गाइडेंस के लिए भी वीडियो आती रहेगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से, एंड आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये सारी चीज़ें जो DIY करेंगे ना, इसके साथ में हमेशा हंसना है, मुस्कुराते रहना है, एंड टेंशन नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और एकदम खुश रहना है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड डाइट अच्छी लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, जिसमें आप वेजिटेबल्स लीजिए, ज़्यादा सब्जियां खाइए एंड फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ठीक है। तो अपनी डाइट को भी थोड़ा सा अच्छा करिए। तो ये सब चीज़ें करने के साथ में आप ये जो सीरीज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट है ना एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट सिर्फ एक ही बार में मिलेगा। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया वो आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय गाइस।